मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग थर्ड सेम मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में फूरियर इंटीग्रल्स। उस लेक्चर के अंदर हमने फूरियर इंटीग्रल्स के बारे में एंड फूरियर इंटीग्रल थ्योरम्स के बारे में हमने डिस्कस कर थे। इस लेक्चर के बारे में हम लोग जो फूरियर इंटीग्रल थ्योरम है उसके बेसिस पे दो पर्टिकुलरली केसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो फूरियर इंटीग्रल्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने जब फूरियर इंटीग्रल्स थ्योरम्स पढ़े थे उसका हमारा फॉर्मूला था कि fx is equal to integrations 0 to infinity as cos sx plus bs sin sx ds। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले की बेसिस पे हम दो पर्टिकुलरली केस डिस्कस करेंगे, हम दो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट हम पर्टिकुलरली केसेस ऑफ द फूरियर इंटीग्रल थ्योरम से, तो फर्स्ट हमारा केस है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हमारा केसेस है कि हमें जो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स है उसका हमें फॉर्मूला फाइंड करना होगा। तो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेफिनेशंस लिखनी होगी किसकी, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का जो फॉर्मूला था उसका हमें फॉर्मूला लिखना है। क्या fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस 0 टू इन्फिनिटी as cos sx प्लस bs sin sx dx। ओके, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग लेते हैं कि जो हमारा cos fx है, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि हमने फॉर्मूला लेते हैं, हमारा fx है हम उसको क्या मानते हैं, इवन फंक्शन मानेंगे। जब हम लोग fx को इवन फंक्शन मानते हैं तो इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ओड फंक्शन होता है वो क्या होता है, 0। ये हमारा जो ओड फंक्शन में आ जाता है sin x, तो ये हमारा bx क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, इवन फंक्शन लिया। ठीक है, तो fx और इवन फंक्शन लेंगे तो ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो हम लोग क्या कर देंगे, bs इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो इक्वेशन फर्स्ट थी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, bs को 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास fx आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो as की वैल्यू क्या होती है, हमारा as की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft cos st dt। ओके, अब हमने क्या बोला है कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो हम लोग क्या कर देंगे, हमें पता है कि जब इवन फंक्शन होता है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, जब ऐसे हमें दे रखा हो कि इंटीग्रेशन माइनस c टू c fx dx को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगा कर देंगे 0 टू c एंड fx dx सेम रहेगा। हम लोग कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। तो मैंने क्या कर दी यहाँ पे, इसको मैंने कैसे कर दिया, लिमिट चेंज कर दी, माइनस इन्फिनिटी टू से इन्फिनिटी क्या कर दी, 0 टू इन्फिनिटी 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ft cos st dt। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू है वो हम लोग को जो इक्वेशंस 2 थी, जहाँ हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी, हमने जब bs को 0 कर दिया था तब हमारे पास यहाँ पे सब इक्वेशन उसमें as की वैल्यू हम लोग ये वाली पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू as की पुट कर देंगे तो हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ft cos st cos sx dt ds। तो हमारा जो ये फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स का। देखो कुछ सिंपल है, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमें इस फॉर्मूला, अगर हमें क्वेश्चंस दे रखा हो कि भाई फूरियर कोसाइन इंटीग्रल से इसको सॉल्व करो या इवैल्यूएट करो, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले आपको जो इंटीग्रल थ्योरम है, इंटीग्रल थ्योरम थे उसका यूज करना है। हमें जो fx है पहले हमें इवन लेना है। अगर हम लोग fx को इवन फंक्शन लेंगे तो हमारा जो bs होगा वो 0 हो जाएगा। जब bs 0 हो जाएगा तो हम लोग में उसमें fx में as की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें हमें इवन फंक्शन है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट को चेंज कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट कर दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मैंने आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, fx इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी अगेन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ft cos st cos sx dt ds। तो हमारा जो पर्टिकुलरली फर्स्ट केस क्या था, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, हमारे पास ये फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स आ गया। अब हम लोग सेकंड केस पे डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या है, फूरियर साइन इंटीग्रल्स। बस आपको फूरियर जो कोसाइन इंटीग्रल है उसके अंदर क्या चेंजेस करना है, जहाँ पे आपने कॉस लिखा है वहाँ पे बस साइन आ जाएगा, बाकी हमारा फॉर्मूला वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, fx इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी अगेन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ft cos की जगह क्या आ जाएगा, साइन st और साइन sx dt ds। ओके, हमारा ये आ
साइन इंटीग्रल का। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करती, जो फूरियर इंटीग्रल थ्योरम थी उसका हमने यहाँ पे लिख दिया, वो फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने बोला कि जो fx हमें इस पे हमने क्या लिया था, a1 लिया था, इस पे हम fx को क्या लेंगे, ओड। तो fx को ओड लेंगे तो ax ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा 0। क्यों का, क्योंकि ये क्या इवन, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ax 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी bs sin sx dx। ओके, फिर सेम प्रोसेस करना है। bs की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft sin st dt। ओके, हमने ft को क्या लिया, ओड फंक्शन लिया। तो ft ओड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिमिट को क्या कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट को हम लोग 0 टू c करके और 2 से मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे लिमिट कितनी हमारी इन्फिनिटी है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या देखा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो ये bs की वैल्यू आई वो हम लोग इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। जब हम लोग इस इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, फूरियर साइन इंटीग्रल्स का। क्या होता है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एंड अगेन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ft sin st sin sx dt ds। ओके, तो हमारे जो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े पर्टिकुलर केसेस के, दो पर्टिकुलर केसेस थे। फर्स्ट पर्टिकुलर केस पढ़ा हमने फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का और सेकंड पढ़ा हमने फूरियर साइन इंटीग्रल्स का। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें जब हमें साइन बोला हो तो हमें साइन एस टी और साइन एस एक्स लेना है। कोसाइन बोला हो तो हमें क्या लेना होगा, कॉस एस टी कॉस एक्स लेना है। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, 2/पाई इंटीग्रेशन दो डबल बार इंटीग्रेशन लगाना होगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगी दोनों इंटीग्रेशंस में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू, मतलब कोई पॉइंट है उस पर मैं आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, कंटिन्यू कांस्टेंट वैल्यू हो रही है। हमें कोई पॉइंट है, एक पॉइंट दे रहा हो, कोई पॉइंट सपोज हम ऐसे पॉइंट दे रखे हो, अगर सपोज इस फंक्शन पे जो पॉइंट पे हमारे क्या होता है फंक्शन डिसकंटिन्यू, मतलब हमारे एक फंक्शन के एक पॉइंट्स के बाद उसकी वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, वो कंटिन्यूसली नहीं है, तो हम लोग जब उस इंटीग्रल्स को फूरियर इंटीग्रल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, fx इज इक्वल टू fx माइनस 0 प्लस fx प्लस 0/2, मतलब जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है उसका हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। ओके, लिमिट्स का एवरेज fx माइनस 0 fx प्लस 0/2। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब हमारे पास किसी पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूटी आ जाए तब हमें इस चीज को यूज करना है। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया कि अभी फूरियर इंटीग्रेशन थ्योरम से उसके दो बेसिस पे दो पर्टिकुलर केसेस डिस्कस कर लिए। अब हम लोग फूरियर इंटीग्रल्स थ्योरम और उस पर्टिकुलर दो केसेस डिस्कस किए उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द फूरियर इंटीग्रल्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द fx इज इक्वल टू 0 टू 0 जब क्या हो x इज लेस देन 0 एंड हाफ जब x इज इक्वल टू 0 एंड e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0 जब e की पावर माइनस x का होगा जब x की वैल्यू क्या हो 0 से ज्यादा। अब हमें क्या बोला है इसके अंदर, हमें इस फूरियर इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट से करना है। अब आपने फूरियर इंटीग्रल्स थ्योरम, फूरियर इंटीग्रल्स में तीन फॉर्मूले देखे हैं, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का, एक कोसाइन का और साइन का। तो अगर हमारे पास जब हम लोग कभी x बराबर माइनस एक्स रखें तो अगर हमें ऐसे मिले कि fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx और f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, तो उस समय अगर आप ऐसे अगर इस टाइप से आपको केसेस हो जाए, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे x जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर चेंजेस कुछ नहीं होगा। अगर इस टाइप से हमें इसको चेंज करना इस टाइप से मिले तो अगर हमारे पास इस टाइप से ये सीरीज बने तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोसाइन फार्मूला, और इसके अगर हमारे पास क्या लगा सकते हैं, साइन फार्मूला। अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर कोई केसेस ना दे रखा हो, अगर आपको केसेस दे रखा हो कि मैं इसको साइन फूरियर इंटीग्रल से थ्योरम सॉल्व करूं या फूरियर कोसाइन इंटीग्रल से सॉल्व करूं तो आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे क्या कर सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे, अगर उसके बाद हमारे पास जो ये fx है उसमें अगर चेंजेस नहीं है fx ही आए तो उसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोसाइन फार्मूला। और चेंज करने अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स रखें और उसमें माइनस fx आए तो हम लोग उसके अंदर साइन फार्मूला लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोई केसेस आए तो हम लोग फूरियर इंटीग्रल जो फार्मूला होता है थ्योरम का वो लगाएंगे यहाँ पे। ओके,
तो इसके अंदर हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, इसका आंसर हमने इसके अंदर फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का फॉर्मूला था वो लगाया। जब मैंने आपको फूरियर इंटीग्रल थ्योरम सिखाई थी तो मैंने बोला था कि हम लोग जो लास्ट में fx = 1/π इंटीग्रेशन 0 to infinity एंड अगेन इंटीग्रेशंस -∞ to infinity ft cos st - x dt ds। तो ये वाला फॉर्मूला था कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, as cos x bx sin sx dx। हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, तो हम लोग जो ये फॉर्मूला इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ओके, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो ये वाली टर्म्स है इसको हम लोग आई मान लेते हैं, इसको जो dt वाला इंटीग्रेशन है उसको हम लोग आई मान देते हैं। उसको क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इस वाले आई मान ले, इसको हमने I = माइनस इंटीग्रेशंस -∞ to infinity ft cos st - s dt। अब हमारे पास देखो fx क्या था, 0 ½ e⁻⁻x। जब x की वैल्यू क्या हो 0 से लेस देन x = 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास लिमिट है। तो हम लोग इस अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास है ft है, तो हम लोग इसको ft फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ft फॉर्मेट में? क्या हो जाएगा, ft = 0 ½ e⁻t t is less than 0 and t is equal to 0 and t is greater than 0। ओके, ये चीज सेम बनेगी। तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं t की लिमिट को। तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -∞ to 0 ft cos st - x dt, ओके, प्लस 0 to infinity ft cos st - x dt। ओके, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहले मैंने लिमिट कर दी -∞ to 0, फिर मैंने लिमिट की 0 to infinity। अब देखो -∞ to 0 में ft की वैल्यू कितनी आ रही है, हम लोग जब हमारी जो t की वैल्यू है वो लेस देन 0 है तब हमारी वैल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है ft की 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0। एंड नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं जब हमारी t की वैल्यू क्या हो 0 से ज्यादा हो तब हमारी वैल्यू क्या है e⁻t। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे e⁻t। तो फर्स्ट वाला हमारे क्या हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशंस 0 to infinity ft की जगह हम लोग क्या लिखेंगे e⁻t cos st - x dt। ओके, हमारे पास ये बचा क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो जब t इज लेस देन 0 है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे 0। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। जब मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस किया था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx = क्या होता है हमारा e⁻ax अपॉन a² + b² एंड a cos bx प्लस b sin bx। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा आगे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो क्या फॉर्मूला है कि e⁻ax cos bx = e⁻ax a² + b² एंड a cos bx प्लस b sin bx होल। तो हम लोग इसको तो हमारे पास क्या देखो ये है, तो हमारे पास e⁻ax का काम ये कर रहा है और cos bx का काम ये कर रहा है। तो हम लोग उसको अप्लाई करके जो फॉर्मूला था इसके अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे और लिमिट फिर हमारी देंगे 0 to infinity। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के बाद उसके अंदर हम लोग अपर और लोअर लिमिट डाल देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है fx = 2 अपॉन तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्या था I = क्या था इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻t क्या था e⁻t cos
रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे I इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ओके, फिर होगा हमारा माइनस कॉस एस टी माइनस एक्स, ओके, प्लस एस साइन एस टी माइनस एक्स। ओके, ये चीज आ जाएगी हमारे पास और पीछे हमारी लिमिट लगेगी 0 टू इंफिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग टोटल क्या लिमिट करेंगे, टोटल क्या की लिमिट लगेगी 0 टू इंफिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट डालते हैं। जब e की पावर इंफिनिटी हम लिमिट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि e की पावर माइनस e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, और हम लोग जब e की पावर 0 डालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो हम लोग लिमिट डालते हैं, क्या आएगा I इज इक्वल टू e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एस इंफिनिटी माइनस एक्स प्लस एस साइन एस इंफिनिटी माइनस एक्स। ओके, फिर माइनस 0 वाले भी हम लोग डालेंगे, पहले अपर लिमिट डाल दी माइनस इंफिनिटी, अब 0 वाले डालेंगे e की पावर माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एस 0 माइनस एक्स, फिर प्लस एस साइन एस 0 माइनस एक्स। ये लिमिट डाल दी हमने। देखो क्या कि हमने अपर और लोअर लिमिट डाली, किसकी जगह डालनी है हमको t की जगह, क्योंकि हमने किसकी विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किया t के विद रिस्पेक्ट। तो मैंने t की जगह पहले इंफिनिटी डाल दिया, फिर t की जगह मैंने क्या डाल दिया 0। जब मैंने t की जगह इंफिनिटी डाला तो हमें पता है कि e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0 और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको ऊपर करेंगे कॉस जब हमें पता है कि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारा कॉस एक्स। तो यहाँ पे कितना बचेगा कॉस एक्स। ओके, और हमें पता है कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसका माइनस बार आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा माइनस का एस साइन एस एक्स। ओके, ये चीज बनेगी हमारे इसके अंदर, क्या बनेगा माइनस का साइन माइनस का कॉस एक्स फिर माइनस का एस साइन एस एक्स। ओके, अब हम लोग उसको ऊपर करके लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो क्या बचेगा हमारा नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 कॉस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स। ओके, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई। अब जो ये आई की वैल्यू आई है वो हम लोग जो इंटीग्रल का फॉर्मूला था हमारा उस थ्योरम वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये सेटिंग की वैल्यू हम लोग किस पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा हमारा fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या है हमारा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, क्या है हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर कॉस एस एक्स प्लस साइन एस एक्स, और पीछे हमारा क्या आएगा डॉट में, साथ में हमारे साथ क्या आएगा यहाँ पे ds। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसके लास्ट में वैल्यू आ गई, इसकी fx की वैल्यू आ गई। जब आप किसी इंटीग्रल थ्योरम को सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में ऐसी वैल्यू निकालनी है। आपको ओनली फॉर जो ft है उसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, ds की वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है। dt की जो वैल्यू है उसको आपको i मान के सॉल्व करना है और बाद में ऐसे इंटीग्रेशंस में लिख देना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेते हैं।
क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम्स लगाए। फिर मैंने इसको क्या मान लिया, आई मान लिया। इसको क्या मान लिया मैंने, इसको मैंने आई मान लिया। फिर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लिमिट क्या करती है, -∞ to 0, 0 to ∞। फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक 0, फिर सेकंड वाले में मैंने अप्लाई किया। सेकंड वाले में अप्लाई करने के बाद इसमें हमने e की पावर ax cos bx ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर मैंने अप्लाई कर दिया। आई इस वाले में e की पावर -t cos s t - x dt के अंदर फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दी। पहले अपर लिमिट डाल दी ∞, फिर लोअर लिमिट 0 डाल दी। लिमिट डालने के बाद e की पावर ∞ की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 थी, फिर पूरा फंक्शन क्या बन 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 या 1 रख दी। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब पता है कि हमारे पास cos -x क्या होता है, cos x, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और sin -x क्या होता है, माइनस का sin x, तो उसका माइनस मैंने बाहर लिख दिया और cos का माइनस मैंने हटा दिया। ओके, फिर मैंने जो नेगेटिव साइन था मैं इसको अंदर, इस नेगेटिव साइन को मैं बाहर लिख दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू आ गई। i की वैल्यू आने वाला जो इक्वेशन फर्स्ट थी मैंने उसके अंदर ये वैल्यू डाल दी और हमारे पास ये fx की वैल्यू आ गई है। तो हमने इसको क्या करते हैं, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि बोला है कि एक्सप्रेस fx is equal to 1, 0 is less than equal x and less than equal 0 is less than equal to x and greater than equal to pi and 0 is फिर सेकंड में 0 जब क्या हो, x is greater than pi, जब x की वैल्यू pi से ज्यादा हो तो क्या होगा 0 और x की वैल्यू जब pi से कम हो, लेस देन हो, तो हमारी वैल्यू होगी 1। तो हमें इसको बोला कि as a Fourier series sines integrals and release the evaluate, मतलब हमें इसको क्या करना है, फूरियर साइन सीरीज इंटीग्रल से सॉल्व करना है और हमें इसके साथ इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमें बोला, अगर हमें पर्टिकुलरली केस में नहीं बोला होता, यहाँ पे सॉरी बोला होता कि आप फूरियर इंटीग्रल से सॉल्व करो, यहाँ पे हमें साइन या कुछ नहीं बोला होता, तो हमें पहले इसको चेक कर सकते थे कि हम लोग किस इंटीग्रल से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि फूरियर इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे चेक कर सकते हैं कि x बराबर -x डाल के देखो तो fx क्या बन रहा है, fx अगर हमारे पास -x हमारे पास बन रहा है fx के इक्वल, और f -x डालने पर हमारे पास माइनस का fx आता है, तो उसके अंदर हमें साइन फॉर्मूला और इसके अंदर हमें कोसाइन फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर हम डालते थे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे x की तो वैल्यू नहीं है, इसका आंसर हम इसको इससे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली बोला है कि हमें साइन इंटीग्रल से सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इंटीग्रल फॉर्मूले से। तो फूरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था हमारा, तो 2/π इंटीग्रेशन 0 to ∞, अगेन इंटीग्रेशन 0 to ∞, ft sin st और sin sx dt ds। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो फूरियर इंटीग्रल थ्योरम था उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको जो इसके अंदर से t वाला है इंटीग्रल उसको ही सॉल्व करना है। किसको करना है, सॉल्व, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है fx, क्या गिवन है हमारे पास fx कि पहले 1 जब क्या हो x is greater than equal to 0 and s is less than equal to pi and x is greater than pi then is equal to 0। ओके, अब इसको हम लोग t फॉर्मेट में सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें x लगा देना t, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे कि हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। हम लोग किसको i मान लेते हैं, i मान लेते हैं किसको, इंटीग्रेशन 0 to ∞ ft sin st dt। ओके, हमें पहले dt वाली फॉर्मेट को ही सॉल्व करना है। लिमिट को ब्रेक कर देंगे, क्या होगी 0 to π ft sin st dt प्लस वापस सेकेंड लिमिट π to ∞ ft sin t dt। अब आप देखो जब हमारी लिमिट 0 से π है तो ft की वैल्यू कितनी है 1, जब हमारी लिमिट π to ∞ है तो हमारे ft की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि जब t की वैल्यू π से ज्यादा हो तब हमारी क्या हो जाएगी 0, तो ये हमारे यहाँ पे ft क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 और यहाँ पे हमारा ft कितना होगा 1। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होगा हमारा i is equal to इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1 dot sin st dt और वो क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो i is equal to इंटीग्रेशन 0 to π sin st dt। अब आपका इसका इंटीग्रेशन और जो sin st का क्या होता है, sin t का क्या होता है cos t, तो माइनस का cos t, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस cos st अपॉन s।
एस क्यों आया हमारा, क्योंकि जब हमारा टी के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमारे नीचे डिवाइड में आता है इंटीग्रेशंस में। ओके, 0 to पाई लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई लिमिट। तो हम लोग लिमिट सबसे होगी 1/s को हम बाहर लिख देते हैं और लिमिट हम लोग डालते हैं cos s पाई माइनस cos 0। ओके, तो हमारे पास cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम लोग लिखेंगे -1/s cos s पाई माइनस 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग माइनस को अंदर लेके चले जाए तो हमारे पास क्या होगा 1/s 1 माइनस cos s पाई। ओके, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये i की वैल्यू आई है, वो हम लोग किसके अंदर पुट कर देंगे हैं, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी क्या वैल्यू थी 1 माइनस cos पाई s या cos पाई s अपॉन s cos s x ds। ओके, हमारे पास क्या आगे था 2/पाई। तो हमारे पास अगर हमें सॉल्व के लिए fx की वैल्यू बोले, हमें कोई की वैल्यू नहीं करना, आपने को बोला कि इसको आप लोग सॉल्व करो कि हमें ये टर्म्स दे रखी है, तो आप सिंपली आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं लास्ट में इसके अंदर हमें सेकंड क्वेश्चन और पूछा है कि हमको इवैल्यूएट करना है। ये हमारे पास fx की सिंपल तो वैल्यू आ गई, हमें तेरा क्वेश्चन पूछे, लेकिन लास्ट में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें क्या इवैल्यूएट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशंस 0 टू इनफिनिटी 1 माइनस cos पाई x अपॉन s cos x dx की वैल्यू क्या करनी है, सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका ही, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग देखते हैं कि ये टर्म्स और ये टर्म्स तो सेम है, बस इसके अंदर क्या आ रहा है पाई/2, तो हम सॉरी 2/पाई, तो 2/पाई को हम लोग क्या कर देंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी 1 माइनस cos पाई x अपॉन s cos x dx इज इक्वल टू पाई/2 fx। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं पाई/2 fx। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास fx की वैल्यू गिवन थी, फर्स्ट में हमें क्वेश्चन के अंदर fx की वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी 1 माइनस cos पाई s अपॉन s cos x ds इज इक्वल टू पाई/2 fx की वैल्यू क्या थी 1 and 0, x इज लेस देन 0 इज लेस देन x, 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन पाई। इसमें क्या होगा हमारा ठीक है। अब हम लोग इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बनेगा पाई/2, 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई एंड x इज ग्रेटर देन पाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। इसमें क्या होता है कि हमारा जब हमारा x की वैल्यू 0 होती है तो हमारे और x की वैल्यू पाई से कम होती है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है पाई/2, लेकिन जैसे x की वैल्यू पाई से बढ़ जाती है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब फंक्शन हमारा क्या होता है डिसकंटिन्यूटी हो जाती है फंक्शन के अंदर, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आती, फंक्शन बीच में क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। इस रीजन से इसके अंदर डिसकंटिन्यू आने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, fx की वैल्यू हम लोग किसे करेंगे फाइंड, हमारे डिसकंटिन्यू फॉर्मूले से। तो हमारा डिसकंटिन्यू फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू पाई में क्या होंगे डिसकंटिन्यूटी होने के कारण हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर, तो हम लोग वो जो इंटीग्रल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सो द फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, fx इज इक्वल टू f(x) प्लस 0 माइनस प्लस f
लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे, f हाफ 0 प्लस पाई बाय 2, क्या लिखेंगे हम लोग, 0 प्लस पाई बाय 2 पे, किस पे हमारे डिस्कंटिन्यूटी पाई प्लस 0 पाई माइनस 0, क्या लिखेंगे हम लोग, f पाई प्लस 0 प्लस पाई माइनस 0 बाय 2। तो हमारे पास की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ 0 प्लस पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पाई बाय 4। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल्स की 0 टू इनफिनिटी 1 माइनस कॉस पाई s अपॉन s कॉस sx ds इक्वल टू पाई बाय 4, क्या आएगी पाई बाय 4। देखो कैसे ही हमने यहाँ पे क्या रखा, 0 क्यों लिखा है हमने f, यहाँ पे हम लोग जब इसको देखेंगे इस कंटिन्यूटी में, तो हमारे पास जब f पाई प्लस 0 और f पाई माइनस 0, अगर हमारे पास जब पाई की वैल्यू 0 से लेस देन टाइप से है तो हमारे पास इसकी वैल्यू पाई बाय 2 है, क्या वैल्यू है, पाई बाय 2। और जब हमारे पाई से ज्यादा वैल्यू है f की तो हमारे पास उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी होगी, 0। इस कारण से मैंने यहाँ पे इसको 0 प्लस पाई बाय 2 लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या हो गया, हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई है, तो कांस्टेंट होने की वजह से हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई, इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं हुई। इस कारण से मैंने यहाँ पे x इक्वल टू पाई पे क्या लगाया, हमारा डिसकंटिन्यूटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा सिंपल ये हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले फूरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर जो हमारी थ्री टर्म्स थी उसको मैंने आई के इक्वल कर दिया, फिर मैंने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया लिमिट्स को, फिर मैंने जो एफ टी की वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद जो मैंने आई की वैल्यू निकाली वो मैंने जो इक्वेशन का फॉर्मूला उसके अंदर वो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। सिंपली हमें अगर कुछ भी इवेल्युएट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो हम लोग इसको आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी 1 माइनस कॉस पाई एस अपॉन एस कॉस एस एफ डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। उससे हमने देखा कि हमारे पास इसको हमने देखा कि ये चीज़ हमारे क्वेश्चन के अंदर आ रही है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 अपॉन पाई को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया एफ एक्स के पास, तो पाई अपॉन पाई बाय 2 हो गया। फिर मेरे पास एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, फिर उसमें क्या कर डिसकंटिन्यूटी आ गई, डिसकंटिन्यूटी आने के कारण मैंने यहाँ पे ये एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी, वो फाइंड करके मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, इसका आंसर आ गया हमारे पास पाई बाय 4, तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, पाई बाय 4। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कोसाइन पे डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ 1 and 0, मतलब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू जब 1 होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या, वापस सेम फॉर्मूला इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम ही है पर उसके अंदर हमने साइन से सॉल्व किया, इसके अंदर हम कोसाइन से सॉल्व करेंगे। ओके, हमें दे रखा है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन और पाई 0 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन हो तब एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, और जब एक्स की वैल्यू पाई से लेस देन हो, पाई से ग्रेटर देन हो तब हमारी वैल्यू 0 होती है। और हमें बोला कि एज अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल से, आप इसको फूरियर कोसाइन इंटीग्रल से सॉल्व करो, इसको हम लोग उससे फूरियर इंटीग्रल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x नहीं, अगर हमारे पास x कुछ या गिवन होता है तो हम लोग को मैंने जो ट्रिक बताई आपको कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस वाई ट्रिक्स, तो वो ट्रिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली हमें वो रखा है कोसाइन से सॉल्व करो, तो हम लोग उसको कोसाइन से सॉल्व करेंगे। तो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी अगेन इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी एफ टी cos s t cos x dt ds। ओके, सेम जो हमारे t वाला है उसको क्या मान लेना है हमें, i, t वाले फॉर्म में क्या मान लेना है हमें, i, तो हम लोग i किसको मान लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी f t cos s t dt। सेम f x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 0, जब क्या हो x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या हो इक्वल पाई, और x इज क्या हो ग्रेटर देन, जब 0 कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन पाई। सेम लिमिट को ब्रेक कर दो, 0 टू पाई एफ टी cos s t dt प्लस पाई टू इनफिनिटी एफ टी cos s t dt। इसके अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और इसके अंदर एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि हमारे जब पाई एक्स की वैल्यू पाई से ग्रेटर देन है तो वहाँ पे हमारे एफ टी की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ पे 1, 0 टू पाई 1 डॉट cos s t dt प्लस 0। ओके, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, cos s t का क्या होता है sin s t अपॉन s होता है, sin s t अपॉन x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो 0 टू पाई। ओके,
लिमिट पुट कर देंगे हम लोग इसके अंदर। तो लिमिट पुट करेंगे आई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/s मार्क देंगे हम लोग sin πs माइनस साइन 0। तो क्या होगा sin πs/s। तो ये वैल्यू होगी जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है फूरियर कोसाइन फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करेंगे। इस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ओके। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या होगा f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity sin πs/s डॉट cos sx ds। तो हमारा इसका ये आंसर आ गया। देखो मेरा सेम ही क्वेश्चन लिया, मैंने सेम ही क्वेश्चन किससे साइन इंटीग्रल से भी सॉल्व किया, कोसाइन इंटीग्रल से सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास fx की वैल्यू थी उसके अंदर x और कुछ नहीं था 1 और 0 था। तो हम लोग उसको किसी भी पूरे इंटीग्रल फॉर्मूले से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे। अगर हमारे पास यहाँ पे x या कुछ और होता तो हम लोग उसको किस अकॉर्डिंग सॉल्व करते। अगर दिया होता हमारे पास साइन या कोसाइन से सॉल्व करो तो हम लोग वो फॉर्मूला करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते। नहीं तो बस हमें एक चीज चेक करनी, हमें f(x) इज इक्वल टू हमारे पास जो f माइनस एक्स, अगर आप x में तो माइनस एक्स डाल दो तो आपके पास वापस fx आ जाए। तो आपको कोसाइन फॉर्मूला लगाना है और आप जब f माइनस एक्स डालो और आपके पास आ जाए माइनस का fx तो आपको साइन फॉर्मूला लगाना है। तो ये दो ट्रिक्स आपको लगानी होगी। बाकी आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा कि भाई इसको साइन इंटीग्रल से सॉल्व करो या कोसाइन से करो या इंटीग्रल रिप्रेजेंट जो है हमारा फॉर्मूला उससे सॉल्व करो। तो हमारा जो अब तक हमने जो पढ़ा हमारा जो फूरियर इंटीग्रल्स है उसका हमारा कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके फॉर्मूला और उसके डेफिनेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।